खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैप्टन आलोक सिंह, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। देखिए, बहुत सारी बातें हैं, एक लेमैन के तौर पर लोग इधर से उधर से सोशल मीडिया से पढ़ रहे हैं, कहीं से पढ़ रहे हैं, तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन दो तीन मोटी मोटी बातें जो समझ में आती हैं वो ये है कि क्या दोनों इंजन फेल हुए और क्या दोनों इंजन का एक साथ टेक ऑफ के फौरन बाद फेल हो जाना बहुत सारे सवाल खड़े करता है। देखिए, लैंडिंग के वक्त पर जितने एक्सीडेंट्स होते हैं 36% एक्सीडेंट्स लैंडिंग के वक्त होते हैं, उसके मुकाबले टेक ऑफ में सिर्फ 10% एक्सीडेंट्स हुए हैं। इंजन फेलियर या फिर पॉसिबल कोई फ्यूल कंटामिनेशन या ब्लॉकेज भी कोई वजह हो सकती है। मतलब क्या समझ में आ रहा है और आपको क्या लगता है जब आप इस पूरी घटना और उसका वीडियो देखते हैं? जी मैम, सीम्स लाइक इट, ऐसा लगता है कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिचुएशन थी कि जहाँ पे दोनों इंजन में लॉस ऑफ पावर देखा जा सकता है। नॉर्मली कुछ भी प्रॉब्लम होती है जब हम लोग टेक ऑफ कर रहे होते हैं तो पायलट के पास एक डिसीजन स्पीड होती है जिसमें कि अगर कुछ गलत चीज नजर आती है तो हम रिजेक्ट टेक ऑफ करते हैं। V1 के बाद हम कंटिन्यू टेक ऑफ करते हैं। तो वीडियो को देखने के बाद प्राइमा फेशिया ये नजर आ रहा है कि लॉस ऑफ थ्रस्ट बोथ इंजन्स में हुआ है। अब ये फ्यूल स्टार्वेशन की वजह से हुआ है या दोनों इंजन में किसी और टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हुआ है या बर्ड स्ट्राइक की वजह से हुआ है, ये तीनों पॉसिबिलिटी हैं। और चूंकि ये सिर्फ मात्र जमीन से 200 फीट के अंदर अंदर हुआ है तो इसमें पायलट के पास कुछ प्रिवेंटिव एक्शन लेने की गुंजाइश ही नहीं बची थी। तो ये कारण रहा है कि एयरक्राफ्ट पायलट कुछ नहीं कर सके और सीधे सीधे सामने जो भी बिल्डिंग आ रही थी वो। एक काउंटर क्वेश्चन है मेरा आपसे, एक काउंटर क्वेश्चन है सर, नोट करने वाली है। जी, आप अपनी बात भी बताइएगा जो आप इम्पोर्टेंट बात कह रहे हैं। काउंटर क्वेश्चन है जी मैम कि मतलब थ्रस्ट ना मिलना इस तरह की इमरजेंसी स्थिति के लिए कौन से वो टेस्ट होते हैं जो आप लोग रन करते हैं टेक ऑफ के पहले, और उसके बिना तो टेक ऑफ किया नहीं होगा, तो वो कौन से इसके प्रिकॉशनरी टेस्ट होते हैं फ्यूल को लेकर कि ब्लॉकेज ना हो या फ्यूल स्टार्वेशन जिसे आप कह रहे हैं ईंधन का ना मिलना या फिर थ्रस्ट ना मिलना, इसके लिए क्या कोई टेस्ट होता है इसको टेक ऑफ करने से पहले? मैम, एज सून एज वी स्टार्ट द इंजन्स देयर आर, हमारे पास 200 से ज्यादा कंप्यूटर्स होते हैं एयरक्राफ्ट में जो कि एयरक्राफ्ट की कंप्लीट मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। और इस बीच में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इमीडिएटली हमारे पास वार्निंग आ जाती है कि देयर इज अ प्रॉब्लम, आप इसको रोक सकते हैं, अभी ठीक करिए इसको पहले। तो इस तरह की अगर कोई भी प्रॉब्लम आई होती तो पायलट ने ऑब्वियसली उसको टेक ऑफ रिजेक्ट किया होता है या टेक ऑफ इनिशिएट ही नहीं किया होता। पर इस कंडीशन को देख के ये लगता है कि हम अपनी जो टेक ऑफ करने की स्पीड थी वहां तक किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आई, अन्यथा पायलट ने उसके पहले ही रिजेक्ट टेक ऑफ कर दिया होगा। नाउ मैं अब आगे बढ़ रहा हूं कि जो वीडियो देखने के बाद हमने एक चीज मेजर नोट करी वो होता है कि नॉर्मली हम जैसे ही टेक ऑफ करते हैं सबसे पहले हम लैंडिंग गियर अप करते हैं। इस वीडियो में देखने के बाद ये नजर आ रहा है पायलट्स ने लैंडिंग गियर अप नहीं किए हैं। वो मोस्ट प्रोबेबली इसलिए कि शायद टेक ऑफ करने के इमीडिएटली बाद पायलट को अंदाजा हो गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो लैंडिंग गियर नहीं ऊपर करने का एक कारण ये होता है कि क्रैश इमिनेंट है और लैंडिंग गियर हम इसलिए नीचे करते हैं ताकि कुछ इम्पैक्ट क्रैश का लैंडिंग गियर ले सके ताकि एयरक्राफ्ट में इम्पैक्ट कम आए। तो वो जो कि इस वीडियो में जो ये दुर्घटना हुई उसमें देखा जा सकता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है क्रैश होने का, ये डिसीजन टेक ऑफ लेने के जस्ट इमीडिएटली बाद से लेकर के इस बीच में 200 फीट के अंदर अंदर हुआ, इसलिए पायलट के हाथ में कुछ बचा ही नहीं था करने के लिए। तो ये लैंडिंग गियर वापस क्यों नहीं मतलब लिया गया, मतलब इसके पीछे आपको क्या वजह समझ में आ रही है? क्योंकि टेक ऑफ के बाद जितनी हमारी जानकारी है, आप करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत। जी, टेक ऑफ के इमीडिएटली बाद सारे एयरक्राफ्ट में प्रोसीजर होता है कि इमीडिएटली आप विद इन जैसे ही पॉजिटिव क्लाइम हम लोगों को आता है तो लैंडिंग गियर ऊपर करने होते हैं। हाँ। तो एक ही कंडीशन है, जबकि लैंडिंग गियर ऊपर नहीं किया जाए
जबकि पायलट को ये लग रहा है कि अब एयरक्राफ्ट क्रैश होने जा रहा है। उस स्थिति में पायलट लैंडिंग गियर को ऑफ नहीं करेगा, ताकि अगर जब एयरक्राफ्ट टच डाउन हो जमीन पे या बिल्डिंग पे कहीं पे भी, तो कुछ इम्पैक्ट वो लैंडिंग का, दुर्घटना का लैंडिंग गियर ले सके इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली एयरक्राफ्ट में जाने का। तो इस घटना को, इस वीडियो को देखने के बाद ये समझ में आ रहा है कि पायलट ने संभवतः, हम सिर्फ स्पेकुलेट कर सकते हैं, ये अंदाज लगा लिया था कि ये एयरक्राफ्ट अब क्रैश हो रहा है, इसलिए उन्होंने लैंडिंग गियर अप नहीं किया। बाकी ये सारी स्पेकुलेशन है, असली चीजें तो जब डीजीसी की सारी इंक्वायरी आएगी, सारी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, तभी हम जान पाएंगे। डॉक्टर वंदना, मैं अब आपके पास आना चाहती हूँ, उसके बाद अपने सहयोगी के पास भी चलेंगे। डॉक्टर वंदना, आपको क्या समझ में आ रहा है? आपने भी तमाम बातें सुनी और जो चर्चाएं हो रही है, आपकी नजर में जांच किस दिशा में आगे बढ़नी चाहिए? मेरी नजर में जो ये पूरा समझ आ रहा है एंड ये सब जो सुन रहे हैं, देयर आर लॉट ऑफ स्पेक्यूलेशंस, थ्योरीज, एंड जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है वो पूरा सीक्वेंस जब किया जाएगा तब सब पता चलेगा। पर इन माय व्यू इट इज अ टोटल मैसिव इलेक्ट्रिकल सॉफ्टवेयर सिस्टम फेलियर। ये मैं बार बार बोली जा रही हूँ, दैट डिसरप्ट्स द फैडेक ऑफ द एंटायर system, which is full authority digital engine control, leading to unresponsive or shutdown of the engines। जो बार बार बोला जा रहा है कि engines shut down हो गए। पायलट उस समय कुछ कर ही नहीं सकता था, and as rightfully said, the landing gear was down to reduce the impact of the crash। it was known कि ये crash होने वाला है। इस it didn't have the lift, it didn't have the thrust, it didn't have anything, everything shut off, and in my view it is due to this massive electrical software system failure that happened। पर ये अपने आप में आप मैसिव सिस्टमिक, मतलब आप इसको फेलियर मान रही हैं, टेक्निकल, ऐसा क्या पहले रिकॉर्ड रहा है ऐसा कुछ होने का, और इसकी वजह क्या हो सकती है? ऑन अ ड्रीम लाइनर इट इज वेरी वेरी रेयर। जैसे मैंने कहा है कि ये बहुत हेल्दी एयरक्राफ्ट है, इसकी रोबस्ट पूरी हेल्थ हिस्ट्री रही है। पर देयर वाज अ क्वांटस 72 फ्लाइट इन 2007 और 2008 where there was a total massive electrical software system failure which led to a huge disruption। In this case, in our Air India's case, मैम डॉक्टर वंदना सिंह, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए मुझे भी एहसास है इस बात का कि टेक्निकल भाषा को आम लोगों के लिए समझाना थोड़ा सा चैलेंज होता है, क्योंकि आप लोग हाईटेक सिस्टम्स पे काम करते हैं और जिस तरह की मशीनरी और सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व इन प्लेन्स में वो बहुत मुश्किल है। लेकिन आम सरल भाषा में अगर आप समझा सके हमारे दर्शकों को, तो उनके लिए ज़्यादा आसान होगा हिंदी में। जी, मैं तो यही कहूंगी कि इट हैज बीन अ मैसिव इलेक्ट्रिकल एंड सॉफ्टवेयर फेलियर। जो इनकमिंग एयरक्राफ्ट था जो दिल्ली से अहमदाबाद आया था, यही जहाज ड्रीम लाइनर, उसमें भी ग्लिच बताई गई थी। आप पैसेंजर्स से बात करें तो पता चलेगा, ना तो उसमें एयर कंडीशनिंग चल रही थी, बहुत गर्मी थी, ना तो कोई एंटरटेनमेंट सिस्टम चल रहा था, कुछ ना कुछ ग्लिच थी। पर ये भी मुझे वंदना जी यहीं पर मैं आपको टोक कर एक बात पूछना चाह रही हूँ कि क्या जो ऑपरेशनल पीछे के जहां पर लोग पैसेंजर्स होते हैं, वहां की इस तरह की जो दिक्कतें हैं, जो वीडियो भी बहुत सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसको पूरे प्लेन के इंजन फेलियर और इलेक्ट्रिकल सॉफ्टवेयर कंप्लीट फेलियर से जोड़ा जा सकता है? क्योंकि आप अभी भी देखेंगे एयर इंडिया के अनेकों ऐसे विमान हैं, खास तौर पर ये जो लॉन्ग डिस्टेंस है, आप यूएस वाले विमान देखिए, एक विमान तो इन्होंने चेंज किया है, लेकिन हम लोग भी अक्सर रिपोर्टिंग के लिए ट्रैवल करते हैं, उन विमानों की बहुत जर्जर हालत है, सीटें टूटी हैं, मतलब उनका जो एंटरटेनमेंट सिस्टम है वो पूरी तरह से काम नहीं करता है, कई बार एसी भी लगता है कि काम नहीं कर रहा है, लेकिन वो चल रही हैं। क्या पैसेंजर वाले हिस्से में एसी का कम काम करना या एंटरटेनमेंट सिस्टम का काम नहीं करना सीधे इंजन फेलियर और मैसिव इलेक्ट्रिकल सॉफ्टवेयर कोलैप्स को जोड़ा जा सकता है? जी नहीं, वो जोड़ा नहीं जा सकता, पर वो एक एंगल है ये बताने के लिए कि देयर इज समथिंग मैसिवली गोइंग रॉन्ग इन द इलेक्ट्रिकल सॉफ्टवेयर सिस्टम ऑफ द एयरक्राफ्ट, जिसकी चेक जरूरी है।
ये वही जहाज है जो अहमदाबाद में आके इसके चेक्स हुए हैं एंड देन इट इज टर्न अराउंड फॉर गैटविक लंदन। तो मेरा मानना ये है कि डेफिनेटली ये ग्लिच हुई है, देन बोथ इंजन्स हैव शट ऑफ ड्यू टू दिस फेडेक, बिकॉज देन द पायलट हैज नो कंट्रोल। उसको पता है कि ये क्रैश होगा एंड वी कैनॉट ब्लेम द पायलट फॉर दैट, बिकॉज व्हेन ही टुक ऑफ, ही टुक बिल्कुल उसने पूरे विश्वास के साथ टेक ऑफ करा है, पर उसके बाद उसको ना थ्रस्ट मिला है ना उसको लिफ्ट मिला है। एंड लैंडिंग गेयर उसने इसलिए छोड़ दिया, उसको पता था कि ये अब नीचे जा रहे हैं हम। यू कुड सी फर्स्ट इट वाज टेल हैवी, जी। कोई वेट वॉल्यूम डिस्क्रिपेंसी ना हो, कुछ गड़बड़ ना हो, उस ये भी हो सकता है एक एंगल, बट द मेन थिंग इज दैट इट केम राइट डाउन। वो लिफ्ट ही नहीं ले पाया जहाज, एंड इसका कारण ही ये हो सकता है दैट टोटल शट ऑफ ऑफ इंजन्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल एंड सॉफ्टवेयर मैसिव ग्लिच। ठीक है। जो ये हुई है पूरा फेलियर मानती हूँ मैं सीधा।